भारी बारिश के चलते पिछले 5 दिन से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। गुजरात के 18 जिलों में इस वक्त हालात खराब हैं। बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 32 तक पहुंच चुकी है। 11 में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। तबाही का आलम यह है कि गुजरात में सेना को उतारना पड़ गया है। राज्य के 939 स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और दूसरी सड़कें ठप हैं। शहर शहर सैलाब से तबाही का भयावह मंजर है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक भारी बारिश और अति बारिश होने का हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। हेलीकॉप्टर से किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है, ये तस्वीरें अभी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। कल लगभग 11 से 16 के बीच में मौतों का आंकड़ा था, लेकिन अब वो 32 तक पहुंच चुका है। ड्रोन के जरिए ये जो पूरे गुजरात की तस्वीर ली गई है वो आप देख सकते हैं, तो किस तरह से वहां पर भयावह मंजर दिखाई पड़ा है। बारिश ने किस तरह से वहां पर लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है वो आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। और ये भी खबर गुजरात से है, जहां भारी बारिश के कारण हालात बद से बदतर हो गए हैं। भयंकर बाढ़ और बारिश से जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का सर्वे किया और इस दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल ने आपदा पीड़ितों का हाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। आसमानी आफत से गुजरात में मच गया कोहराम। गुजरात में बादल फाड़ मुसीबत से मचा हाहाकार। गुजरात में बाढ़ का कहर, चारों तरफ जल प्रलय। गुजरात में इस समय जहां नजर दौड़ाएंगे आपको पानी का प्रहार दिखाई देगा। क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर कोई सैलाब की इस चोट से मार खा रहा है। गुजरात के 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हर तरफ सैलाब के प्रहार से त्राहिमाम मचा है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई इस भयंकर बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रहा है। शहरों की गलियां उफनती नाले में तब्दील हो चुकी हैं, तो गांव के गांव टापू नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि लोग छतों पर रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से आई इन हैरान करने वाली तस्वीरों को देखिए। पूरा मोहल्ला डूबा है। गलियों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा है। इस भयंकर बाढ़ में जो लोग अपने घरों में फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। नाव के सहारे लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। वडोदरा में अस्पताल में भर्ती मरीजों पर डबल अटैक हुआ है। एक तरफ तो वो अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बारिश के पानी का प्रहार हुआ है। हालत यह है कि सरकारी अस्पताल में गले तक पानी भर गया। लोग अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल से निकलते दिखे। वडोदरा में शहर से लेकर गांव तक हर तरफ पानी का कब्जा हो चुका है। इस बीच वहां अलखी गांव में बीते 3 दिन से एक कपल अपनी छत पर बाढ़ से जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम को पता चला तो उन लोगों को फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। इस बीच वडोदरा में एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। पानी इतना बरसा कि सड़क पर सैलाब आ गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कागज की नाव की तरह बहने लगी। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कारें पानी में बहती नजर आईं। वडोदरा में लगभग हर गली मोहल्ले में रहने वाले लोग बाढ़ से बेबस नजर आ रहे हैं। पूरा शहर टापू बना दिख रहा है। पार्किंग में गाड़ियां डूबी हैं तो लोगों के आशियाने डूब चुके हैं। यही नहीं, भगवान का मंदिर भी इस सैलाब में समाया नजर आया। सैलाब के बीच रेस्क्यू की एक हैरान करने वाली तस्वीर जूनागढ़ से भी आई, जहां तबाही के मंजर के बीच फंसे लोगों को निकालने का अभियान चलाया गया। पानी में फंसे 7 लोगों को
एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गुजरात के दाहोद में भी सैलाब ने कब्जा जमा रखा है। वहां भिलोदा नदी अपने उफान पर है। इस बीच नदी के किनारे से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार सैलाब की चपेट में आ गया। इसके बाद उसे बचाने का अभियान चलाया गया। जमीन की खुदाई करने वाली मशीन के सहारे उस युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। गुजरात के पोरबंदर में सैलाब से संघर्ष सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी करते दिखाई दिए। पोरबंदर के कुतियाना इलाके में सड़क पर आए सैलाब की चपेट में आकर कुछ भैंसें बह गईं, तो कुछ लहरों से संघर्ष करके बाहर निकल आईं। पोरबंदर में बाढ़ के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे करीब 21 लोगों को हेलीकॉप्टर के सहारे सुरक्षित निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल विभाग, नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन कमांडो और एसडीआरएफ की टीम शामिल रही। इस बीच गुजरात के द्वारका में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान चलाया गया। द्वारका के कल्याणपुर इलाके में 4 लोग बाढ़ के बीच फंस गए थे, जिन्हें सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बचा लिया। गुजरात के द्वारका में लगभग हर जगह बाढ़ का मंजर दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। इस दौरान वहां खड़ा एक भारी भरकम ट्रक कागज की नाव की तरह बहता दिखाई दिया। गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश मुसीबत बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर का एक पूरा हिस्सा टापू में बदला दिखाई दिया। जामनगर में तेज बारिश के बाद सैकड़ों मकान पानी में डूब गए। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सैलाब की चपेट से आजाद करा रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे जामनगर में पानी के बीच फंसे युवक का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। युवक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया था। इस बीच जामनगर से एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पानी के तेज बहाव में पूरी पुलिस चौकी ही बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरी की पूरी पुलिस चौकी कागज की नाव की तरह बहती दिखाई दी। इतना ही नहीं, वहां खड़ी कार भी पूरी तरह पानी में डूब गई। उधर राजकोट में पानी के तेज बहाव में एक कार पलट गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो कार को तिनके की तरह बहा ले गया। वहीं गनीमत रही कि कार में सवार युवक ने तैरकर अपनी जान बचा ली। तो बारिश का कहर सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी पड़ा है। कैसे, वो आपको बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड के जोशीमठ के पंगनो गांव पर एक बार फिर बारिश मुसीबत बनकर टूटी है। भारी बारिश के बाद पंगनो गांव में कई घरों में पानी के साथ मलबा भी घुस गया है। ऊपरी इलाकों में बारिश के बाद मलबा और पत्थर बहकर आ रहे हैं और लोगों के घरों में घुस गए हैं, जिससे पूरे गांव पर भूस्खलन का खतरा मंडराने लगा है। पंगनो गांव में करीब 80 घरों पर बड़ा संकट मंडराने लगा और भूस्खलन होता है तो बड़ी तबाही हो सकती है। पिछले साल भी यहां तबाही हुई थी, जिसकी जद में 50 गांव आए थे और अब नए परिवार भी मलबे की चपेट में है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त की 3 दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली की आप तस्वीरें देख सकते हैं। भारी बारिश के बाद जहां पत्थर भी खिसक कर लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो यहां पर भी तबाही का मंजर दिखा था, जहां 50 घर इसकी चपेट में आ गए थे। भारी तबाही मचा था और अब भी बताया जा रहा है कि 80 घरों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, भयावह। एक तो बारिश का दौर, ऊपर से उसके साथ मलबा, कीचड़ और पत्थर वो लोगों के घर में घुस रहे हैं। तीसरी भी तस्वीर हम आपको वैसे ही दिखा रहे हैं, जहां लोग देख रहे हैं कि किस तरह वो इस भयावह मंजर से, इस आपदा से बाहर आ सकते हैं, लेकिन मुसीबत, खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। और उत्तराखंड स्थित फूलों की घाटी में अचानक तेज बारिश होने के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं, जिसमें कुछ पर्यटक फंस गए। एसडीआरएफ को इसकी खबर दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और पर्यटकों को सकुशल बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के चलते फूलों की घाटी इलाके में कुछ पुल बह गए, साथ ही तेज बारिश से इलाके में खासा नुकसान भी हुआ। ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि कैसे एसडीआरएफ की टीम वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और जो लोग वहां पर फंस गए थे उनको
एक छोर से दूसरी छोर पहुंचाने के लिए एक डंडी लगाई गई है। अब वो पत्थर, अब वो लोहे की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है। फिलहाल तस्वीरों में इस तरह दिखाया जा रहा है जैसे वो लोहे की है और उसी के सहारे एसडीआरएफ की टीम जो लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करके इस पार ला रहे हैं।